नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। लोकसभा में किसानों के हितों के लिए 2 विधेयक पारित हुए, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है और ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और बाकी चीजों से यहाँ पर यानी तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। #जय किसान। वहीं विपक्ष भी लगातार इस विधेयक का विरोध कर रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री यहां पर हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ये विधेयक पारित होने से कुछ ही घंटे के पहले उन्होंने ट्वीट करके अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और विधेयकों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के तौर पर उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी पार्टी एनडीए में बने रहने के लिए बाद में अब फैसला करेगी। तो जो विधेयक पारित हुए हैं वो क्या कुछ है, उनके बारे में आपको बताते हैं। किसान अब एपीएमसी मंडियों के बाहर किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इन बिलों में खेती करने के लिए और उत्पादन को खरीदने के लिए 2 या 3 पक्षों के बीच अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट को मान्यता दी गई है। अनुबंध एक फसल या 1 साल से लेकर अधिकतम 5 साल के लिए किया जा सकेगा। यदि अनुबंध की अवधि 5 साल से अधिक होगी तो आपसी सहमति से निर्धारित की जा सकेगी। किसान खेती करने के लिए लिखित अनुबंध कर सकता है, जिसमें नियम तथा शर्तें, उत्पाद के प्रदाय का समय, गुणवत्ता के मापदंड, ग्रेडिंग, मूल्य और इसी तरह की व्यवस्था को लिखा जाएगा। इस अनुबंध के तहत फसल की कीमत निर्धारित कर अनुबंध में लिखना अनिवार्य होगा। यदि कीमत बाद में निर्धारित की जाएगी तो न्यूनतम कीमत देना अनिवार्य होगा। अनुबंध में लिखी समय सीमा में उत्पाद लेना अनिवार्य रहेगा। क्रेता माल की गुणवत्ता जानने के लिए समय समय पर फसल का निरीक्षण करेगा। यदि निरीक्षण नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि वो गुणवत्ता स्वीकार कर रहा है और माल लेने से पीछे नहीं हटेगा और तत्काल भुगतान भी करेगा। अगर बीज क्रय यानी बीज खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध किया गया है तो बीज लेते समय 2/3 कीमत का भुगतान करना होगा और फिर बची राशि का भुगतान बीज प्रमाणीकरण के बाद किया जाएगा। इस तरह के अनुबंधों के तहत उत्पादित फसल पर कोई भी राज्य के कानून या प्रतिबंध लागू नहीं होंगे तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा बंधन लागू नहीं होंगे। खरीदार द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी और उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। खरीदार किसान को तकनीकी मार्गदर्शन और सलाह भी उपलब्ध कराएगा। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। कोई विवाद होने पर निपटारे के लिए बोर्ड गठित होगा जो 30 दिनों के अंदर समाधान करेगा। तो लोकसभा में ये 2 विधेयक पारित हो चुके हैं। अब राज्यसभा में भी इनका पास होना बाकी है। आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के किसान इन विधेयकों का अब विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर किसानों के यहाँ पर कंफ्यूजन है। साथ साथ किसानों को ये डर है कि उन्हें फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल सकेगा या सरकार किसानों से न्यूनतम मूल्य वापस लेना चाहती है। और इसके अलावा विधेयक के अनुसार अब किसानों और ग्राहकों के बीच यहाँ पर बिचौलिए नहीं आ सकेंगे, यानी कि सीधा यहाँ पर किसान जो व्यापारी हैं उनसे डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे। और वहीं केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से यहाँ पर मुक्त करेगा और इससे किसानों को फ्यूचर में फायदा ही होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आप तक हम पहुंचाते रहें। नमस्कार।